जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का ब्रीथ चैप्टर सर्किल, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और हम लोग एक एक चीज को सही से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, ताकि आप लोग को एक एक चीज सही से समझ में आए। तो आप लोग वीडियो बने रहिए ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए, और अच्छे से आप लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, और क्वेश्चन जब आएगा तो बनाने की भी कोशिश करेंगे। और एक बार पढ़ने के बाद आप लोग को बिल्कुल सही से समझ में आएगा, इतना उम्मीद करता हूँ। कब? जब आप सही से समझेंगे, और हम भी समझाने में पूरा कोशिश करेंगे, आप भी समझने में पूरा कोशिश करिएगा, तब आप लोग को कुछ बेनिफिट पहुंचेगा। आइंदा ऑप्शन की मूवी की तरह देख लीजिएगा, तो आप लोग को जरा भी कुछ नहीं समझ में आएगा, और आप लोग जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग सही से समझिएगा, ताकि आप लोग को जब क्वेश्चन बनाने का टाइम आए तो वो क्वेश्चन आप लोग का समझ में आए और बना भी सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग में डालेंगे ब्रीथ। ब्रीथ होता है क्या? ब्रीथ, जो ब्रीथ चैप्टर है आप लोग का, काफी महत्वपूर्ण है। इससे भी इसमें ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, 10th क्लास का। तो काफी आप लोग का बेनिफिट पहुंचेगा। ये चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, और जब थ्योरी में आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें भी आप लोग का बनेगा। तो वीडियो में बने रहिए ताकि एक एक चीज को आगे समझ में आएगा, और हम भी समझाने में कोशिश करेंगे पूरा तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रीथ होता है क्या। ब्रीथ होता है क्या, तो इसका परिभाषा के रूप में बोलते हैं कि किसी भी लेखनी को एक जगह पर दबाकर चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथ। या दूसरा परिभाषा बोलना चाहे तो पेन को, यानी कसम की लेखनी को बोल सकते हैं, या एक पॉइंट से चारों ओर घुमाने पर जो आकृति आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो बनती है आकृति, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रीथ। हम क्या बोले, इसका परिभाषा थोड़ा लिख देते हैं। परिभाषा क्या लिख देते हैं? परिभाषा लिख देते हैं आप लोग को। केंद्रीय 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 को मानकर मानकर चारों चारों ओर घुमाने पर घुमाने पर जो आकृति बनती है बनती है, उसे उसे क्या बोलते हैं? ब्रीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथ। ब्रीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीथ कहा जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ब्रीथ का परिभाषा, केंद्रीय को मानकर चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे। इसका जैसे में ही आप केंद्रीय मान के और इसके एक त्रिज्या मान लेते हैं, और त्रिज्या मान के चारों ओर घुमाने पर जो आकृति आप लोग का बनता है, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया। आप लोग जब जो आकृति बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथ कहा जाता है। या इसका परिभाषा एक तरह से और हो सकता है, केंद्र को मानकर, एक फिक्स त्रिज्या मानकर मानकर और चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रीथ। दूसरी परिभाषा बोलते हैं। दूसरी परिभाषा भी आप लोग को समझ में आना चाहिए। दूसरी परिभाषा दूसरी परिभाषा हम बोल सकते हैं, बस इसी के मोडिफाइड और कर देते हैं। केंद्र से एक निश्चित एक निश्चित त्रिज्या मानकर मानकर चारों ओर चारों ओर घुमाने पर जो आकृति आकृति
बनती है उसे ब्रीथ कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गया होंगे। कोई पूछेगा ब्रीथ क्या है, तो ब्रीथ आपको बोलना केंद्र के मानकर चारों ओर घुमाने पर, यानी कि फिक्स त्रिज्या होनी चाहिए, फिक्स त्रिज्या होनी चाहिए। केंद्र को मानकर त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे लिख लीजिए, निश्चित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित। क्या होनी चाहिए? निश्चित त्रिज्या होनी चाहिए। यानी कि केंद्र को मानकर निश्चित त्रिज्या के चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृत्त। दूसरी परिभाषा में क्या बोले? केंद्र से एक निश्चित त्रिज्या मानकर, केंद्र से एक निश्चित त्रिज्या मानकर चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? वृत्त बोला जाता है। जो आप लोग को डायग्राम में भी दिख रहा होगा, एक केंद्र माने, एक फिक्स त्रिज्या मानने और चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बना आपको, क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं, इसका कुछ कुछ रूल हैं आगे, वो चीज को समझेंगे। सबसे पहले वृत्त क्या है, आपको वृत्त देखने को मिला। बीच में क्या होती है? सेंटर होती है। क्या होती है? सेंटर होती है। तो वृत्त की क्या होती है? आपका परिधि। क्या होता है? परिधि। वृत्त की क्या बोला जाता है? इसे परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि। जब और जब यहाँ से यहाँ तक लाइन को खींचते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। और जब वृत्त के परिधि से शुरू होकर और केंद्र से होती है वृत्त का परिधि तक जाती है तो इसे क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, जब वृत्त से लेकर स्टार्ट होकर वृत्त तक जाती है, एक वृत्त के परिधि तक जाती है, उसे क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। ये सब सारी की सारी क्या है? जीवा। क्या है? जीवा। ये सब सारी क्या है? आपको जीवा है। ये आप लोग क्या बोलिएगा? इसे जीवा। तो आपसे पूछेगा वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कौन से होती है? सबसे वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो जो केंद्र से होकर जाती है जीवा, वो सबसे बड़ी व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और वृत्त में कितनी जीवा हो सकती है आपसे पूछेगा, तो आप गिन नहीं सकते हैं। इसमें एक जीवा हो गई, दो हो गया, इसके अलावा एक और दे सकते हैं, और दे सकते हैं। यानी कि जीवा क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में होंगे। जीवा की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा कि वृत्त में जीवों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। और वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो कि सेंटर से होते हुए आपको वृत्त के परिधि से शुरू होती है और वृत्त के परिधि तक क्या होती है? अंत होती है। उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोला जाता है। और वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। कंप्लीट हो गया होगा आप लोग का यहाँ तक। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, वृत्त होता है क्या? वृत्त की परिभाषा आप लोग को समझाया कि वृत्त को केंद्र के मानकर एक निश्चित त्रिज्या के चारों ओर घुमाने पर जो आकृति आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो आकृति आपको बनती है, उसे क्या बोलते हैं? वृत्त कहा जाता है। दूसरी भाषा में बोले, दूसरी परिभाषा बोले, केंद्र से एक निश्चित त्रिज्या मानकर चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या बोला जाता है? वृत्त कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वृत्त। जैसे हम यहाँ पे केंद्र माना, एक निश्चित त्रिज्या माना, चारों ओर घुमाने पर जो आकृति आपको देखने को मिला वो क्या बोलते हैं? वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृत्त। और वृत्त में हम बोले क्या कि वृत्त में जो ऊपर से वृत्त की परिधि से शुरू होती है और वृत्त की यहाँ तक परिधि तक आके अंत होती है उसे क्या बोला जाता है? जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा बोला जाता है। यानी कि इसमें जीवो वृत्त में जीवा कितना हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। अब बोलिएगा कि भैया तो फिक्स है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है, आप इसके अलावा और खींच सकते हैं। यानी कि जितना आपको खींचना है उतना खींचते रहिए। यानी कि इसमें जीवों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। और कोई पूछेगा वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो व्यास उसका होती है, जो कि केंद्र से होते हुए गुजरती है। क्या होती है? केंद्र से होते हुए गुजरती है। उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। और अगला पॉइंट आपका है, एक और ले लेते हैं। बोलेंगे कि वृत्त है, वृत्त का मेन पॉइंट क्या होती है? मेन सेंटर केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र कहला जाता है।
अब आपसे पूछते हैं, केंद्र से परिधि तक जो रेखा होती है क्या होती है? केंद्र से परिधि तक जो रेखा होती है उसे क्या बोला जाता है? त्रिज्या। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। एक त्रिज्या हो गया, दो त्रिज्या हो गया, तीन त्रिज्या हो गया, चार हो गया, यानी कि ऐसे बहुत सब त्रिज्या हो सकती है। इसका निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि जितना आपको खींचना है उतना खींच दीजिए। ये भी त्रिज्या, 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 ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, यानी का इसका त्रिज्या अनंत है। यानी कि एक तरफ से आप क्या बोल सकते हैं, वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितना होती है? तो अनंत होती है। कितना होती है? वृत्त में त्रिज्या की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। आपसे कोई पूछेगा वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितना होती है? अनंत होती है। वृत्त में जीवा की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो कि सेंटर से होकर गुजरती है। सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है? व्यास ही कहलाता है, जो कि मेन सेंटर से बीचों बीच से होकर गुजरता है। उसका क्या बोले, एक वृत्त छापा, उसमें मेन सेंटर लिया और इसमें त्रिज्या की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप यहाँ से कितना जितना आप त्रिज्या बनाना चाहते हैं उतना त्रिज्या बनते चले जाएगा, यानी कि इसका कोई निश्चित फिक्स पैटर्न नहीं है। इसलिए इसे बोल सकते हैं वृत्त में त्रिज्या की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो आई होप कि आप लोग दो पॉइंट समझ गए होंगे, परिभाषा समझे होंगे। व्यास होती है त्रिज्या का, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास कहलाती है। और जो परिधि से शुरू होकर और परिधि तक आती है उसे क्या बोलते हैं? जीवा। लेकिन जो परिधि से ऊपर सेंटर से होते हुए आकर परिधि तक खत्म होती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोला जाता है। और अगला स्टेप में क्या बोले, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो कि सेंटर से होकर गुजरती हुई वृत्त के परिधि से शुरू होती है और केंद्र से होते हुए वृत्त का परिधि तक अंत होती है, उसे क्या बोलते हैं? व्यास। अगला स्टेप में क्या होता है? जीवों की संख्या क्या होती है? एक वृत्त में जीवा की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। इसमें लिमिट नहीं है, आप जितना खींच सकते हैं उतना खिंचाएगा। उसके बाद क्या बोले कि वृत्त है, इसका मेन सेंटर पा लिया, इसका केंद्र से और वृत्त के परिधि तक के दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। और इसमें कई प्रकार संख्या इसे बोला जाए, वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितना होती है? तो इसमें आप बोलिएगा क्या? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। यानी कि इसमें एक निश्चित संख्या नहीं है कि त्रिज्या कितना हो सकती है। इसमें जितना आप त्रिज्या डालना चाहते हो उतना त्रिज्या डालते रहिएगा। इसमें कोई निश्चित फिक्स नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला आप लोग का स्टेप है, अगला में आपको आता है वृत्त का स्पर्श रेखा। क्या होती है? स्पर्श रेखा। वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? अगला स्टेप में क्या बोलेंगे, वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो आपको बोलना है वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला क्या बोले, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची खींची जा सकती है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा उसे बोलते हैं जो वृत्त के एक बिंदु को टच करते हुए क्या होती है? गुजरती है। उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोला जाता है। यानी कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए कैसे खींचा जा सकता है। यानी कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा उसे बोलते हैं जो वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। जैसे में एक वृत्त है और इसमें एक स्पर्श रेखा आपको ये हो सकता है, एक स्पर्श रेखा ये हो सकता है आपका, यानी कि एक ही जगह तो टच कर रहा है, इसमें एक जगह टच कर रहा है। इसका अलावा ये आपका स्पर्श रेखा हो सकता है। इसके अलावा आपका ए स्पर्श रेखा हो सकता है। इसके अलावा ए स्पर्श रेखा आपका हो सकता है, सॉरी इससे जाएगी, एक स्पर्श रेखा हो सकती है। अगला में आपका ए स्पर्श रेखा हो सकता है। इसके अलावा ए स्पर्श रेखा हो सकता है आपका, और इसके अलावा ए स्पर्श रेखा आपका हो सकती है। इसके अलावा भी ए आपका स्पर्श रेखा हो सकता है। और अगला स्टेप में आपको ए स्पर्श रेखा हो सकता है। यानी का कहने का मतलब है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या
अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। यानी कि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए अनलिमिटेड जितना आपको खींचने में मन है उतना खींचिए, आपको खिंचाएगा। यानी कि इसमें कोई लिमिट फिक्स नहीं है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप है, अगला में कोई पूछेगा वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या कर सकते हैं? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या लिखे हैं? वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसमें क्या था? वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसमें एक बिंदु नहीं बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? एक बिंदु। एक बिंदु यानी कि एक आपका वृत्त है। क्या है? वृत्त है। और इसका एक बिंदु लेंगे तो इस पे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब कहने का अर्थ है कि वृत्त के एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। भैया बोलिएगा किशन की यहाँ से तो गुजर सकता था एक और स्पर्श रेखा, लेकिन एक ही तो बिंदु है। यानी क्या? सिर्फ वृत्त का एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर इस पर दोबारा खींची जाएंगे तो ना खींचाएगा, यानी कि ये आपको क्रॉस कर जाएगा। क्या कर देगा? क्रॉस कर जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई बोलेगा कि वृत्त का एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आइंदा इसके अलावा नहीं खींचा सकता है। अगला पूछेगा वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसमें आप लोग का डायग्राम के थ्रू बता चुके। अगला स्टेप में क्या बोले? वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि आप लोग को यहाँ डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाए कि एक केंद्र है, एक बिंदु है वृत्त का, इस पे सिर्फ एक रेखा स्पर्श रेखा गुजर सकती है, आइंदा इसके अलावा और दूसरा स्पर्श रेखा नहीं गुजर सकती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला चलते हैं थोड़ा। अगला में आपको है वृत्त के वृत्त के वृत्त के अगला हो गया आपका वृत्त के परिधि 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 वृत्त के दो बिंदु वृत्त के वृत्त के दो बिंदुओं बिंदुओं से गुजरने ने वाला रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? छेदक रेखा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? छेदक रेखा कहा जाता है। क्या बोले? वृत्त के दो बिंदुओं से वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाला रेखा को क्या बोला जाता है? छेदक रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छेदक रेखा बोला जाता है। जैसे में आप लोग यहाँ देखिएगा, एक वृत्त है और वृत्त का एक बिंदु से गुजरते हुए दूसरा बिंदु तक चले गई। बिंदु के दो वृत्त के दो बिंदुओं को क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। यानी कि वृत्त की एक बिंदु यहाँ थी, एक बिंदु यहाँ थी, और दोनों को क्या कर दिया? एक रेखा किया, इसका भी प्रतिच्छेद कर दिया, इसका भी प्रतिच्छेद कर दिया। यही तो बोले, वृत्त के दो बिंदुओं को से गुजरने वाला रेखा, एक बिंदु यहाँ से है, एक बिंदु यहाँ से है। जब दोनों बिंदुओं से गुजर गई रेखा, तो इस रेखा की क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो परिभाषा इसके हम बोले क्या? केंद्र के मान का चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? वृत्त कहा जाता है। दूसरी परिभाषा बोले कि केंद्र से एक निश्चित त्रिज्या मानकर केंद्र से एक निश्चित त्रिज्या मानकर चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? वृत्त बोला जाता है। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से बोले कि एक केंद्र मानेंगे, एक फिक्स त्रिज्या मानेंगे, और चारों ओर घुमाने पर जो आकृति आपको देखने को मिला, इसी की क्या बोलते हैं? वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृत्त बोला जाता है। अगला में बोले एक वृत्त में जीवा की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, जो कि वृत्त के परिधि से शुरू होकर वृत्त के परिधि तक अंत हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? जीवा बोला जाता है। और इसमें जीवा की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। यानी कि जीवा जितना आप खींच सकते हैं उतना खिंचाएगा। और अगला स्टेप में क्या बोले?
जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होती है। क्या होती है? व्यास, जो कि वृत्त के परिधि से होते हुए, केंद्र से होकर वृत्त के परिधि तक अंत होती है, उसे क्या होता है? व्यास बोला जाता है। जीवों की संख्या क्या होती है एक वृत्त में? तो अनंत होती है। एक अगला स्टेप में क्या बोले कि एक वृत्त छापा, उसमें एक त्रिज्या केंद्र लिए, और एक केंद्र से होते हुए वृत्त के परिधि तक जो रेखा अंत होती है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। और इसमें त्रिज्या की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। इसमें जितना भी आप त्रिज्या खींच सकते हैं उतना खींचाएगा, यानी का वृत्त में त्रिज्या की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप में क्या था? वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि एक वृत्त था, तो इस पे जितना भी आप स्पर्श स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त के एक बिंदु से टच करते हुए रेखा गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब होता है छू के निकल देना। क्या निकल देना? छू के निकल देना। वो क्या होती है? स्पर्श रेखा। यानी कि वृत्त था, वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरी, दूसरा स्पर्श रेखा गुजरी, तीसरा गुजरी, यानी कि इसमें नो लिमिट है। यानी कि प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजर सकती है, और इसमें बहुत से गुजर सकती है, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला स्टेप में क्या था? वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहने का अर्थ है कि वृत्त का एक बिंदु जब रहेगी, तो उससे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आइंदा दोबारा रेखा नहीं खींची जा सकती है दूसरी। यानी का एक वृत्त है, इसका एक बिंदु है, इससे सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है। इसी पर दूसरा रेखा स्पर्श रेखा नहीं गुजर सकती है। गुजराएंगे तो आप सर इसका काट देगा, इसका मतलब काट देगा, यानी कि गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला स्टेप है क्या बोले? वृत्त के दो बिंदुओं से वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा को छेदक रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छेदक रेखा कहा जाता है। क्या बोले अगला? वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। यानी कि वृत्त के दो बिंदु, एक बिंदु ई है, एक बिंदु ए है, और दोनों से एक रेखा गुजर रही है, दोनों को आर पर काट दे रही है, तो उस रेखा को क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगला स्टेप में चलते हैं, अगला पार्ट अगला कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि और इसके वृत्त से और कुछ कुछ रिलेटेड पॉइंट है, उसका हम लोग बिल्कुल सही से समझेंगे। आप लोग वीडियो बने रहेंगे ताकि एक एक चीज को आप लोग को समझ में आए। अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा कमेंट्स करिएगा, ताकि आप लोग को फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझ के रहेंगे। तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला। देखते हैं पिछला क्या पढ़ है और अगला क्या पढ़ है, देखिएगा। दो प्रतिच्छेदी वृत्त से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या बोल रहा है इसमें? दो प्रतिच्छेदी वृत्त से, यानी कि एक वृत्त दूसरा वृत्त का क्या करती है? प्रतिच्छेद कर रही है। यानी कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि दो प्रतिच्छेदी जब वृत्त रहेगा, एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद करता है, तो केवल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ दो। यानी कि एक ऊपर से खींचा जा सकता है, एक नीचे से खींचा जा सकता है। क्या कर सकता है? एक ऊपर से, एक नीचे से खींचा जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा भी क्या बोले? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दो स्पर्श वृत्तों से दो स्पर्श वृत्तों से केवल तीन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहने का अर्थ है कि जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श करती है, तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो मुख्य रूप से तीन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ऊपर से खींचा जा सकता है, एक नीचे से खींचा जा सकता है, और एक बीचे से भी खींचा जा सकता है। यानी कि ये स्पर्श रेखा इस वृत्त के भी स्पर्श कर रहा है, इस वृत्त के भी स्पर्श कर रहा है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दो स्पर्श वृत्तों से केवल तीन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा। दो स्पर्श जब वृत्त रहेगा, एक वृत्त जब दूसरे वृत्त को स्पर्श करती है, तो उसमें मुख्य रूप से तीन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि आप लोग को दिखा दिए। एक इधर से खींचा जा सकता है, एक ऊपर से खींचा जा सकता है, एक नीचे से खींचा जा सकता है, यानी कि बीचों बीच से। अगला कॉन्सेप्ट में है क्या? वृत्त के व्यासों पर दो स्पर्श रेखा वृत्त के व्यासों पर दो स्पर्श रेखा खींचने पर एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? एक दूसरे का समांतर होती है। यानी कहने का मतलब है, अगर एक सो है, ये वाई है, और क्या है आपका पी है, और
आर है, यानी कि एक्स वाई समांतर होगी किसकी, पी आर की। क्या होगा, पी आर का। एक्स वाई समांतर किसका होगी, पी आर के होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वृत्त के व्यासों पर दो स्पर्श रेखा खींचने पर एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि एक वृत्त का व्यास ही जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्या है, व्यास है। और जब इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया, जब इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया, तो दोनों एक स्पर्श रेखा क्या होगी, एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक अगला क्या बोले, वृत्त के अंदर से एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। कहने का था कि वृत्त के अंदर में एक बिंदु है, उस पे स्पर्श रेखा खींचने के लिए बोला जाए तो उससे एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है आप लोग माइंड में रखना ही पड़ेगा। पहला क्या बोले, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहने का अर्थ था जब एक वृत्त और दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद करती है तो केवल उसमें दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि ऊपर से एक है, एक नीचे से है। अगला क्या बोले, दो स्पर्श वृत्तों से केवल तीन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब यानी का जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी खाली छू रहा है, तो उसमें केवल कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो तीन खींचा जा सकता है। कितने, तीन। एक ऊपर से खींचा जा सकता है, एक नीचे से खींचा जा सकता है, एक बीच से खींचा जा सकता है। और अगला क्या बोले, वृत्त के व्यासों पर जब दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। समांतर कहने का अर्थ है कि एक रेखा दूसरी रेखा को कभी नहीं काटती है। क्या होती है, कभी नहीं काटती। उससे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। यानी कि ये रेखा इस रेखा की क्या होगी, समांतर है। यानी कि एक्स वाई समांतर क्या, पी आर क्या है, क्या है, पी आर क्या। वृत्त के अंदर से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। कहने का अर्थ है कि वृत्त के अंदर से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। आप कैसे खींच सकते हैं, ऐसे खींचेंगे तो कट जाएगा। यानी कि वृत्त के बिंदु पर से ही क्या होती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट में। तो अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहने का अर्थ आता है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वृत्त पर सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सिर्फ एक स्पर्श रेखा इससे जा सकता है, एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार आ सकता है। यानी कि कहने का अर्थ आता है कि अगर कोई वृत्त के बाहर में कोई बिंदु है तो इस पर सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक इधर स्पर्श रेखा हो सकता है, इसके अलावा एक इधर स्पर्श रेखा हो सकती है। इसके अलावा और दूसरा स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। आप कैसे खींच सकते हैं, खींच ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहला क्या हो गया आपका, एक स्पर्श रेखा, और ये दूसरा आपका स्पर्श रेखा हुआ। इसके अलावा दूसरा स्पर्श रेखा आप खींच नहीं सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक अगला कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार। तो देखिए, कुछ एक वृत्त बनाया और आपको एक बाहरी बिंदु मान लेते हैं, क्या है, बिंदु पी है। और एक स्पर्श रेखा ऐसे गुजार रहे हैं, आपका एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार गुजर रहा है। क्या हो रहा है, एक स्पर्श रेखा मेन वृत्त का सेंटर ये होती है, तो आप ऐसे मिला सकते हैं और कुछ इस प्रकार मिला सकते हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कहने का अर्थ है कि वृत्त के एक बाहर बिंदु लिया, इस बिंदु से सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहला हो गया एक ए स्पर्श रेखा और दूसरा आपको ए होगी। इसका नाम धरना चाहते हैं तो आप धर सकते हैं, ए और बी। वैसे क्या धर दीजिए, ओ नाम धर दीजिए। क्या धर दीजिए, ओ नाम धर दीजिए। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी का एक वृत्त के बिंदु ओ है और इस पर सिर्फ बाहरी बिंदु से सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक हो गया एपी हो गया और दूसरा हो गया क्या, बीपी हो गया। क्या हो गया, बीपी हो गया। और इसमें होती है जो एक स्पर्श रेखा दूसरी स्पर्श रेखा की क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि एपी बराबर क्या होती है, बीपी होता है। क्या होता है, एपी बराबर बीपी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एपी का मान देके बीपी का ना पूछे मान, तो आपको बता देना है अगर ये 10 सेंटीमीटर है एपी, तो बीपी भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी का स्पर्श रेखा एक दूसरे की क्या होती है, इसमें बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो आप लोग ये तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब थोड़ा देखिएगा यहाँ पे,
ये जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, कितना डिग्री बनती है, 90 डिग्री बनती है। कितना बनती है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री को, ये 90 डिग्री को बन रही है, तो कितना हो गया टोटल लगा के 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 180 डिग्री। इसका कुछ आप डायग्राम इस प्रकार लेते हैं, कुछ इस प्रकार है आपका, इस प्रकार है। ये कौन सा, क्या है इस फिगर का, क्या नाम है, चतुर्भुज है, जिसके चार भुजा होती है, उसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोला जाता है। यानी कि आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री हो गई। ये दोनों को मिला के कितना होगा, 180 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री। चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होती है, 180 डिग्री होता है ना, होता है। हम क्या बोले, इस डायग्राम के आपको यहाँ छाप के दिखाएं, इस वृत्त को साइड में रख दी, इस डायग्राम के यहाँ पे छाप के दिखाएं, तो आप बोले कि यहाँ पे कितना डिग्री बनती है, 90 डिग्री बनती है। यहाँ पे कितना डिग्री बनती है, 90 डिग्री बनती है। तो 90 90 कितना हो गया, 180, 180 हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो चतुर्भुज किसे बोलते हैं, जो चार भुजाओं से बना हुआ आकृति होती है, इसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। जो तीन भुजाओं से बनी आकृति होती है, इसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोला जाता है। जैसे चार भुजाओं से बना हुआ आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोला जाता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होती है, 360 होती है, यानी कि 360 डिग्री होती है। इसमें आपको 90 डिग्री यहाँ पे आपको बन रहा है, और 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो दो कितना होगा आपका, कितना होगा आपका, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री होनी चाहिए। आपका ये फिक्स वैल्यू नहीं है कि यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा। इसके अलावा अलग अलग कोण बन सकता है, लेकिन ये वाला फिक्स होगा कि आपका ये 90 बनेगा, ये कितना बनेगा, 90 बनेगा। लेकिन ये दो आपको है फिगर, यहाँ पे जो ई कोण और ई कोण देखने को मिल रहा है, ये फिक्स नहीं है। क्या है, फिक्स नहीं है आपका। ये अगर 130 बनेगा, तो 180 में कितना घट रहा है, 50 घट रहा है, तो यानी कि 50 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। तो आई होप कि आप लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एक अपने मन से आप यहाँ पे लाइन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप दे सकते हैं, लाइन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बोले कि 90 बन रहा है, ए 90 बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि 30 डिग्री बन रहा है, 130 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 130 डिग्री। तो ये कितना डिग्री बनेगा, बताइए। तो कितना बनेगा ये, 50 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 50। यानी कि दोनों का योग कितना होती है, 180 डिग्री। कितना होती है, ये दोनों का योग कितना होती है, 180 डिग्री होती है। यानी कि बोला जाएगा तो ए कोण ए पी और बी, कोण ए पी बी प्लस में कोण ए, कोण कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होती है। कितना होती है, 180 डिग्री होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा क्लीन कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी कि कहने का अर्थात है कि ए कोण और ए वाला आपको जो देखने को मिल रहा है कोण, वो दोनों का कोण कितना होती है, 180 डिग्री होती है। कितना होती है, 180 डिग्री। अगर ये 130 बन रहा है तो कितना बनेगा, 50 बनेगा। तभी तो दोनों को मिला के 180 होगा। ऑलरेडी पहले से एक 90 बन रहा है, 90 बन रहा था, 180 और 180 कितना हो गया, 360 होता है। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों को योग होता है 360 डिग्री। यही आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये दोनों कोण होती है 180 डिग्री, दोनों का योग कितना होती है, 180 डिग्री होती है। और इसमें फिक्स ना होता है कि दोनों 90 डिग्री की बनती है। ये दोनों फिक्स होता है कि 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। लेकिन दोनों में फिक्स नहीं है कि 90 डिग्री का ही बनेगा कोण। नहीं, इसमें से क्या, अगर बोलेगा 130 डिग्री आपको कोण दिया हुआ, तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग बोल रहा है कि अगर 130 बन रहा है तो कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 50 डिग्री का बनेगा कोण। कंप्लीट हो गया होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ए स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा की क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, ए स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। अगला कॉन्सेप्ट में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आपसे इसमें जिक्र कर लिया जाए कि अगर ए पी बी कितना बन रहा है, ए पी बी, यहाँ पे देख लेते ए पी बी कितना बन रहा है, ए पी बी यानी कि 130 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 130 डिग्री बन रहा है। प्लस में कोण ए ओ बी निकालना है हमको ने, बराबर 180 डिग्री हो गई। कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। प्लस में इस हटिए तो माइनस में हो गया। यानी कि कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया आपका, 180 में से 130 गया तो कितना बचा, 50 डिग्री। यानी कि ए ओ बी 50 डिग्री बनेगा। आप लोग को ऐसा भी निकाल सकते हैं, या आपको डायरेक्ट याद रखिएगा ये दोनों कोणों का योग कितना होती है, 180 डिग्री होती है। यानी कि 101 130 ये बन गया, तो आपको कितना बन गया,
50 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 50 डिग्री बनेगा। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और है हल्का। अगर पूछ देगा आपसे कि कोण ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ, यानी कि कहने का अर्थ है कि आप कह सकते ए पी ओ, ये कितना डिग्री बनेगा? तो आपको बोलना है क्या है? ऑप्शन की 50 डिग्री है और 130 डिग्री ए है आपका, और ए पी ओ बोल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि टोटल कितना बन रहा है, 130 बन रहा है। कितना बन रहा है? 130। इसका आधा कितना हो गया आपका? 65 डिग्री। कितना बनेगा? 65 डिग्री। कितना बनेगा? 65 डिग्री। इधर 65 डिग्री होगा, इधर 65 डिग्री होगा, तभी तो 130 होगा। ई कोण टोटल कोण लेके कितना हो रहा है? 130 हो रहा है। तो जब ई कोण की बात करेंगे तो क्या होगी? 65 डिग्री होगा। क्या होगा? 65 डिग्री होगा। और जब बात करेंगे कौन से कोण, कोण ओ पी बी के बराबर, तो ए भी कितना होगी? 65 होगी। यानी कि 65 बन के टोटल कितना बना है आपको? कितना बना है आपका? 130 डिग्री बना है। कितना बना है? 130 डिग्री बना है। तो आई होप कि आप लोग ऐसे कोई पूछेगा तो ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं। यानी कि जब ए पी ओ बोलेगा तो यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है? 130 डिग्री। तो ये वाला सिर्फ कितना बनेगा? 65 बनेगा, क्योंकि दोनों आधा आधा है। यानी कि 65 कितना होगी? 130 होगी। यानी कि ये वाला सिर्फ कौन पूछ रहा है? तो 65 होगी, कितना होगा? 165 होगा, और दोनों को जोड़ने पर कितना होती है? 130 होता है। कितना होता है? 130 होता है। तो आई होप कि आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। क्या हो गया? समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट में। तो चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान है, मजेदार, और इसी से आपका ज्यादा खास करके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रीथ आप लोग लेते हैं। एक ब्रीथ ले लिया। क्या ले लिया? एक ब्रीथ ले लिया। और इसी से आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाना भी सीखिएगा। क्या कर सकते हैं? इसी से आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने, खास करके इसी से ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव आता है। हम लोग क्या लिए? एक ब्रीथ लिए। क्या लिए? ब्रीथ ले लिए। ये आप लोग के और बिल्कुल सही से बनेगा। आप लोग बनाइएगा कुछ माप के, तो मैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो एक ब्रीथ लिए। एक ब्रीथ के मेन सेंटर यहाँ पे होती है, और सेंटर से लेके परिधि तक के दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। और जब एक बिंदु से एक एक बिंदु से गुजारते हुए रेखा गुजारते हैं तो उसे रेखा को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोला जाता है। और वृत्त की एक बिंदु से क्या लिए? रेखा गुजारे, उस रेखा को क्या नाम है? स्पर्श रेखा नाम है। क्या है? स्पर्श रेखा। और एक बिंदु से, एक वृत्त के बाहरी बिंदु से एक एक रेखा ऐसे गुजारे आपको, क्या के एक रेखा कुछ इस पर गुजारे, तो आप लोग को देखने को मिला होगा कौन सा त्रिभुज बना ये? तो आपको बोलना है क्या? समकोण बोलना है। क्या बोलना है? समकोण। इसका नाम धरते ओ ए और बी धार देते हैं। क्या नाम धर देते हैं? ओ ए बी। क्या समझे बात के? एक वृत्त छापा, सबसे पहले उसका केंद्र लिए, केंद्र से एक, केंद्र से लेके परिधि तक के जो रेखा खींचा, उस रेखा का नाम क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या नाम है। और वृत्त के केंद्र बिंदु से एक रेखा गुजारे, उस रेखा का क्या नाम है? स्पर्श रेखा नाम है। क्या है? स्पर्श रेखा। और केंद्र से एक बाहरी बिंदु तक रेखा खींचे, उसे क्या बोल दे? क्या बोल सकते हैं उसका? दूरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दूरी बोल सकते हैं आप लोग। तो जो आपको फिगर देखने को मिला, इस फिगर के नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। इससे आप क्या बोलते हैं? आधार। त्रिज्या को क्या बोला जाता है? आधार। इसमें फिगर में आपको क्या बोलिएगा? इसका आधार बोलिएगा। क्या बोलिएगा? आधार। यानी कि त्रिज्या जो होती है आधार होती है। क्या होती है? त्रिज्या आधार होती है। और आपको अगला जो है, त्रिज्या को क्या बोलिएगा आप लोग? आधार बोलिएगा। क्या बोलिएगा? आधार। क्या होती है आपको? ये जो आपका केंद्र से होते हुए परिधि को टच किया, उसे क्या बोलते हैं? आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार। और जो ये स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा क्या बोलते हैं आपका? मान लीजिए क्या? लंब। क्या मानिए? लंब। यानी क्या? पी होगा। क्या होगा? पी होगा। और इसे क्या मान लीजिएगा आप लोग?
कर्ण बोलिएगा, क्या बोलिएगा, कर्ण, यानी कि एच बोल सकते हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग का मैथ आएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिया, एक वृत्त लिया, वृत्त से समझिए एक सेंटर से परिधि तक एक रेखा खींचा, उस रेखा का क्या नाम था, त्रिज्या। त्रिज्या के क्या माने, आधार माने। और वृत्त के बाहरी एक बिंदु से एक रेखा गुजारे, उस रेखा का क्या नाम है, स्पर्श रेखा नाम है। क्या है, स्पर्श रेखा। और वृत्त के केंद्र से एक रेखा गुजारे, उसे क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और इस सभी रेखा की जो आपको आकृति बनकर तैयार हुआ, उस आकृति का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के नाम आप लोग समझ गए होंगे। इसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्श रेखा का लंबाई दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, तो पूछेगा क्या होगा, कर्ण पूछेगा। तो आप लोग को बिल्कुल, आई होप कि बिल्कुल समझ में आएगा। क्या होगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग को यहाँ तक रिवाइज कर लेना और सही से इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ें तो आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहें और आप लोग को बिल्कुल सही से समझ में आए। जब तक के लिए इसी चीज को स्टॉप करते हैं, और अगला क्लास में जब मिलेंगे किसका क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।